हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुआ रोशन कुमार सिंह और आज मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल RGR क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कृपया करके आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर एक एग्ज़ाम में पूछी जाती है यहाँ से क्वेश्चन, जिसका नाम है सिलोगिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी बनते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन भी बनते हैं। इसको अगर आप ध्यान से अगर समझ लें तो यहाँ के क्वेश्चन को बनाने में आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चैप्टर का नाम है सिलोगिज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है न्याय निगमन। इसका नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा कि न्याय निगमन। न्याय निगमन मीन्स क्या? न्याय मीन्स यहाँ जो स्टेटमेंट आपको दिए जाएंगे ऐसे स्टेटमेंट रहेंगे जो कि आपके सामान्य ज़िंदगी से रिलेट करेंगे ही नहीं। मीन्स आपको बोला जाएगा कि आदमी जो है वो जानवर हैं, जानवर जो हैं वो नदियाँ हैं, नदियाँ जो हैं वो पेड़ हैं। मीन्स कुछ भी जो कि है नहीं सामने मौजूद, लेकिन उन स्टेटमेंट को हमको सही मानते हुए उसके साथ न्याय करते हुए हमको जो है कंक्लूज़न को सही और गलत पता करना पड़ता है। ठीक है, कंक्लूजन सही कैसे होगा, गलत कैसे होगा, उसकी बेसिक फंडामेंटल को समझने के लिए हम आपको पार्ट 1 ये सिलोग्स का वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यदि हम सिलोग्स को अगर पढ़ते हैं तो इसमें 4 तरह के स्टेटमेंट मिलते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट को हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। फर्स्ट स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ऑल ए इज या आर। ऑक्सिलरी वर्ब पे आपको ध्यान नहीं देना, ये इज या आर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बी, अगर यदि मैं इसे हिंदी में पढ़ूँ इस स्टेटमेंट को, तो इसका अर्थ यही मिलेगा कि सभी ए बी हैं। इस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? तो इस स्टेटमेंट को कहा जाता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव या पॉजिटिव। बोलिए, एफर्मेटिव पॉजिटिव एक ही बात है स्टेटमेंट। हिंदी में अगर हम इस बात को पढ़ें तो ये कहता है सर्वव्यापी सकारात्मक। पॉजिटिव बोले थे मैं, एफर्मेटिव सकारात्मक कथन। अब थोड़ा ध्यान से इस बात को समझिएगा कि यदि हम इस प्रॉपर स्टेटमेंट को अगर हम लें तो इस स्टेटमेंट में मतलब है कि ये स्टेटमेंट जो है कि स्टार्ट हो रहा ऑल या सभी से। मीन्स ये स्टेटमेंट का प्रीफिक्स जो है वो है ऑल या सभी। इस प्रॉपर स्टेटमेंट का हम यदि सब्जेक्ट का बात करें तो सब्जेक्ट है यहाँ पर हमको ए। ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट है हमारा बी। ठीक है, इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी मैं बोला था कि मनुष्य, नदी, नदी, पेड़, यानी कहने का मतलब ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। आपको समझाने के लिए मैंने हर बार जो है कि यहाँ पर जो भी मैं स्टेटमेंट लूँगा वहाँ पर मैं हर बार जो है कि ए और बी रखूँगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जगह। मुझे केवल समझना है इस बात को, आगे फिर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर देखूँ तो ये स्टेटमेंट हमारा सेंस मीन्स भाव कैसा दे रहा है? तो पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव दे रहा है? तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट सभी ए बी हैं। है मीन्स क्या? पॉजिटिव। निगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा? जिसमें नो या नॉट लगा रहेगा, यहाँ कुछ नहीं लगा है, मीन्स ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और ये चर्चा किसके बारे में कर रहा है? तो ये चर्चा कर रहा है ऑल, सभी। ऑल मीन्स सभी, सभी मतलब जितने भी हैं, मीन्स क्या? यूनिवर्सल, सर्वव्यापी। और ये पॉजिटिव है, सेंस पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए ये क्या है? एफर्मेटिव, सकारात्मक। और स्टेटमेंट है इसलिए ये क्या है? कथन। ठीक है, यदि मैं इसके आगे अगर चर्चा करूं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए उसका आपको फिगर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हम इसका जनरल फिगर देखेंगे और पॉसिबल फिगर देखेंगे।
क्योंकि जब तक हम फिगर को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हमको क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही बनाए जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि हम इस पहले स्टेटमेंट ऑल वाले स्टेटमेंट को यदि मैं जनरल फिगर में अगर मैं इसको बनाने का कोशिश करूं तो ये ऑल का स्टेटमेंट बोल कह रहा है कि ऑल ए इज बी, मीन्स सभी ए बी हैं। तो चलिए एक वेन डायग्राम मैं बना लेता हूँ ए का। मीन्स साफ साफ बात है कि ए के अंदर यहाँ जितने भी कुछ है सभी ये क्या है, ए कहलाएंगे। मीन्स ये ए घर मैं मान रहा हूँ, ये घर के अंदर जितने भी लोग रहते होंगे, चाहे सी रहे चाहे डी रहे, ये घर क्या करेगा, ए का घर है, ठीक है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी ए बी हैं। मीन्स साफ सुथरा बात है कि जितनी भी ए है वो बी के क्या है, अंदर है। यानी जितने भी ए हैं वो बी के घर के अंदर है, ठीक है। ये हो गया इसका जनरल फिगर। पॉसिबल फिगर का अगर हम बात करें तो इसका पॉसिबल फिगर ऐसा हो सकता है, मान लें कि ये फिगर किसको डिनोट कर रहा है, ए को, और मैं दूसरा बी जो लेकर आ रहा हूं ये इसी के ऊपर से इसको ओवरलैप करता हुआ एक बी मैंने रख दिया। मतलब क्या है कि एक ए था और सेम एरिया का दूसरा सर्कल मैंने इतना ही एरिया कवर करने वाला एक और सर्कल को बनाया जो कि क्या है, बी है। मीन्स ये भी तो ये क्या बता रहा है, ये सर्कल ये बता रहा है क्या कि सभी ए यानी जितने भी ए हैं वो सारे के सारे क्या है, बी हैं, एक दूसरे को बराबर लैप हो गए हैं। यानी जितने ए वो बी हैं। तो यहाँ दूसरा बात ये भी बता रहा है कि जितने बी हैं वो ए हैं, ठीक है। चलिए ये दो फिगर हो गए, दो फिगर बना सकते हैं। ये इसका जनरल है, ये तो बनाया गया, सामने सामने नजर आ रहा है। पॉसिबल भी हमको समझना पड़ेगा, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको रटिए, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि इसी से क्वेश्चन आपको आगे चलेगा, क्योंकि समझने वाली बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है, ध्यान थोड़ा दीजिएगा। अब हम करते क्या, इन दोनों स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। कंक्लूजन मीन्स क्या, निष्कर्ष। अब इन दोनों स्टेटमेंट से निकालेंगे। अगर यदि हम निष्कर्ष की अगर बात करें तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। निष्कर्ष कहने का मतलब क्या है कि जितने भी आप फिगर बना रहे हैं, चाहे वो जनरल फिगर बना रहे हों, चाहे आप पॉसिबल फिगर बना रहे हों, जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हैं वो हर एक फिगर में क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तभी वो आपका निष्कर्ष सही कहलाएगा। यदि मान लीजिए कि आपका कोई बात यहाँ सही हुआ यहाँ गलत हो गया तो वो निष्कर्ष क्या है, रॉन्ग है। आपका यदि दोनों फिगर में यदि जो भी बात सही होगा वही निष्कर्ष आपका क्या होगा, राइट होगा। कहने का मतलब है कि निष्कर्ष वही होता है जितने भी आप फिगर बना पा रहे हैं उन सभी में उस निष्कर्ष को सही होना पड़ेगा, तभी आपका निष्कर्ष जो है, कंक्लूजन जो है, ट्रू कहलाता है, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा थोड़ा ध्यान से समझें। अगर हम यहाँ पर इन दोनों स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो इस स्टेटमेंट में मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि सभी बी ए हैं, यानी ऑल बी आर है। यहाँ तो नजर आ रहा था कि सभी बी ए हैं, लेकिन यहाँ क्या सभी बी ए हैं, नहीं। तो एक भी जगह यदि कोई बात, कोई निष्कर्ष अगर गलत होता है तो वो मेरा कंक्लूजन क्या हो जाता है, रॉन्ग। अभी मैंने बताया, इसलिए इस बात को मैं निष्कर्ष में मेंशन नहीं कर सकता। तो क्या मेंशन कर सकता हूं, तो वही मेंशन कर सकता हूं जो दोनों मीन्स क्या, अभी तो मैंने दो ही फिगर बना पाया है, और अगर फिगर अगर पॉसिबल होगा तो और फिगरों में मैं देखूंगा। यहां पर मैं देखूंगा क्या कि इन दोनों फिगर में जो बात दोनों फिगर कहेगी वही हमारा क्या कहलाएगा, कंक्लूजन। दैट्स इट, यही सबसे इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए देखते हैं क्या क्या हमको दोनों जगह मिल रहा है। तो हमको यहाँ मिल रहा है कि कुछ बी ए है कि नहीं, कुछ भी ए है। यहाँ भी मिल रहा है, क्यों मिल रहा है भाई यहाँ से कि कुछ भी ए है, तो जब सभी बी ए हैं तो कुछ तो भी ए होंगे ही, सिंपल सा बात है। अब अपने आप सोचिए, मान लीजिए क्या कि किसी क्लास में 10 लड़के हैं, ठीक है, और 10 लड़के पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं कि ये क्लास है, इस क्लास में 10 लड़के हैं। मान लेते हैं कि ये क्लास है, इस क्लास में 10 लड़के हैं और ये 10 लड़के क्या है, पढ़ने वाले हैं। इसमें से यदि मैं 3 लड़का को अगर निकाल लूँ तो ये 10 के मुकाबले ये 3 लड़का क्या कहलाएगा, कुछ, सम, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि नहीं कि अगर ये 10 लड़के पढ़ने वाले थे तो इसमें से ये 3 लड़के भी तो क्या है, पढ़ने वाले हैं। मतलब साफ है क्या कि यदि सभी बी ए हैं तो कुछ तो बी ए होंगे ही। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन फंसाएगा, ठीक है। जहां सभी बी ए हैं तो कुछ भी ए होंगे, जहां सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी होंगे।
ठीक है, चलिएगा ध्यान से इसको देखिए, समझिए इसको। तो हम बोल रहे थे क्या कि सभी बी ए हैं, मतलब कुछ बी ए यहाँ भी हैं, कुछ बी ए यहाँ तो नज़र आ रहा है, मतलब एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सम बी आर ए, मतलब कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, जस्ट इसका अपोजिट, जब सभी ए बी हैं दोनों जगह तो उसी तरह बोल सकते हैं कि कुछ ए क्या है, बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। मतलब साफ है क्या कि यही दो कंक्लूजन ऐसे हैं जिनको हम इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी ऑल वाले स्टेटमेंट से दो कंक्लूजन बनता है, ठीक है। एक यदि हम बात करें तो सम, देखिए दो कंक्लूजन दोनों सम में, और दोनों सम में कैसे, तो ए से बी के तरफ भी एक बार सम में, और दूसरा क्या कि बी से ए के तरफ भी दूसरा सम में, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट क्या करता है, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास, मान लीजिए दूसरा स्टेटमेंट किस तरह का रहता है, ये लिखा रहेगा नो से प्रीफिक्स स्टार्ट होगा या नो एनी से, नो या नो एनी, ठीक है। और मान लीजिए लिख दिया ए इज या आर रहेगा आपको ऑक्सिलरी भर, यहाँ पर बी, ठीक है, नो ए इज बी या फिर नो एनी ए इज बी। हिंदी मीनिंग क्या देगा, तो कोई ए बी नहीं, कोई ए बी नहीं है, ठीक। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल एफर्मेटिव स्टेटमेंट, वही सेम बात। यूनिवर्सल मीन्स क्या, सकारात्मक। इस बार क्या है, पीछे हम लोग पढ़े थे एफर्मेटिव, इस बार हम पढ़ने वाले निगेटिव। क्यों निगेटिव, क्योंकि इस स्टेटमेंट में नो या नॉट लगा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, निगेटिव, ठीक। यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट, इसको हम कैसे देखेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो इसको समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए क्या है। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लीजिए ऑल ए आर नॉट बी, मतलब मैं लिख रहा हूँ कि सभी ए बी नहीं हैं। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ऑल किसके बारे में बताता है, तो यूनिवर्सल। अभी पीछे मैंने देखा स्टेटमेंट में क्या लगा है, नॉट, तो ये क्या कहलाएगा, निगेटिव। स्टेटमेंट है इसलिए ये क्या है, स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। देखिएगा ये ऑल के साथ यदि नॉट अगर मेंशन है, ऑल के साथ यदि नॉट अगर लगा हुआ है तो वो इंडिकेट करता है नो वाले स्टेटमेंट को। इस बात को दिमाग में आप एकदम रख लें। मीन्स ये और ये स्टेटमेंट दोनों का दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सभी बता रहा है, तो कोई भी क्या करता है, सभी को बताता है, ठीक है। ये कहने का अर्थ ही क्या है कि सभी ए बी नहीं है, मतलब क्या कि कोई भी ए बी नहीं है। सभी मतलब क्या कि जितने भी ए हैं, कोई ए मतलब भी क्या कि जितने भी ए हैं, और बाद में तो बोल ही रहा है कि बी नहीं है, यानी सभी मीन्स क्या हो गया, यूनिवर्सल, और यहाँ नॉट लगा हुआ निगेटिव, ये क्या है, स्टेटमेंट, ठीक। ध्यान से थोड़ा देखिए, तो ऑल नॉट भी लगा रहेगा तो हम नो ही समझेंगे। इसका यदि हम जनरल फिगर की यदि बात करें तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, जनरल फिगर, इस स्टेटमेंट का पॉसिबल फिगर बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता है अभी मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पॉसिबल फिगर नहीं बनता, इसका जनरल फिगर बनता है। तो जनरल फिगर कैसे बनता है देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर भी पता आपको चल रहा है, प्रीफिक्स क्या रहेगा, नो या नो एनी से स्टार्ट रहेगा, सब्जेक्ट ए रहेगा, ऑब्जेक्ट बी रहेगा, और सेंस ये कैसा दे रहा है, निगेटिव, इसलिए ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल निगेटिव स्टेटमेंट। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेन हमें इसका फिगर समझना है। तो फिगर को समझिए। जनरल फिगर की यदि मैं बात करूं तो ये देखिए क्या बोल रहा है कि जितने भी ए हैं, सभी ए मीन्स कोई भी बी नहीं है। मतलब क्या है कि ए का बी के साथ कोई रिलेशन नहीं है,
या फिर बी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ए और बी आपस में नो रिलेशन है। ठीक है, तो जब ये दोनों जब आपस में नो रिलेशन है तो पॉसिबल मतलब क्या कह रहे हैं हम, संभावना। ठीक है, तो संभावना हम लगा सकते हैं क्या कि ए का कुछ हिस्सा बी में हो या बी का कुछ हिस्सा ए में हो? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ए जब बी है ही नहीं तो फिर कुछ इसके पास कैसे जाएगा। उसी तरह जब बी ए है ही नहीं तो फिर बी का कुछ हिस्सा ए में कैसे जाएगा, मीन्स इसका पॉसिबल फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसका हो गया जनरल फिगर। यहां से हम कंक्लूजन क्या क्या निकाल सकते हैं? यदि हम कंक्लूजन की यदि बात करें तो देखिएगा इस स्टेटमेंट से कंक्लूजन क्या निकल सकता है। तो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब ए बी नहीं बोल रहा है तो यहां हमको साफ नजर आ रहा है क्या कि बी भी ए नहीं है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि नो बी इज ए, कोई बी ए नहीं है, कोई बी ए नहीं है। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन। अब देखिए जब हम पॉजिटिव वाले केस में देख रहे थे तो हम बोल रहे थे क्या कि सारा ए बी है, तो उस केस में हम बोल रहे थे कि कुछ ए भी बी होगा, क्योंकि जब सारा ए बी है तो कुछ तो ए बी होगा ही। तो उसी तरह का बात यहां पर भी है कि जब सारा ए बी नहीं है तो कुछ ए भी बी नहीं होगा। जब पॉजिटिव में जब कुछ में बात कर सकते हैं तो निगेटिव में भी हम निगेटिव में कुछ में बात कर सकते हैं। यानी ये दूसरा स्टेटमेंट क्या बनाएगा, सम ए इज नॉट बी, मीन्स कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है, तो इधर से भी बोल सकते हैं जब पूरा बी जब ए नहीं है तो कुछ बी ए भी नहीं है, सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, मतलब कुछ बी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं। तो यहां पर हम तीन केस देख सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबल से कुछ उठा ही नहीं सकते क्योंकि पॉसिबल फिगर है ही नहीं, इसीलिए हमको जो भी जांचना होगा इसी फिगर से जांचना पड़ेगा। हमने जांच करके इसका तीन कंक्लूजन निकाला। तो इस स्टेटमेंट का, नो वाले स्टेटमेंट का तीन कंक्लूजन होता है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा बेसिक को समझते जाइएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत आसानी होगा। अभी केवल बेसिक को समझिए। नया चैनल है, बहुत ही प्रॉब्लम है क्योंकि लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन में बोर्ड पर पढ़ाना और बोर्ड खरीदना दोनों बहुत ही मुश्किल पड़ गया। इसलिए मैंने मेरे पास जो रखा हुआ छोटा सा बोर्ड था उसी पर मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिएगा तीसरा जो स्टेटमेंट हम देखने जा रहे हैं ये हमारा स्टेटमेंट है सम वाला केस। देखिएगा थोड़ा, तीसरा स्टेटमेंट ऐसा आपको दिख सकता है, सम ए इज या बी, मीन्स कुछ ए बी है। इस स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है? तो इस स्टेटमेंट को बोला जाता है पार्टिकुलर एफर्मेटिव स्टेटमेंट, एफर्मेटिव स्टेटमेंट। अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो इसको बोला जाता है अंशव्यापी। सकारात्मक कथन, अंशव्यापी सकारात्मक कथन। मतलब साफ है कि सम ए मीन्स क्या कि एक बड़ा सा कोई ए होगा जिसमें से मैंने कुछ उसका हिस्सा निकाल लिया, मीन्स एक बड़े से ए में से कुछ ए को निकाल लिया, तभी तो ये क्या कहला रहा, सम ए। ठीक है, यानी कुछ ए बड़े से हिस्से में से कुछ भाग को निकाल लेना, वही क्या कहलाता, अंश, पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ पर यदि हम प्रीफिक्स अगर देखें तो प्रीफिक्स क्या है, सम मीन्स क्या, कुछ। सब्जेक्ट क्या है, ए। प्रिडिकेट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, बी। सेंस कैसा दे रहा है, भाव कैसा दे रहा है, तो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव, देखिएगा ध्यान से। तो ये बोल रहा है कुछ ए बी है, मीन्स क्या है मीन्स क्या, पॉजिटिव।
तो देखिएगा प्रीफिक्स सम हो, सब्जेक्ट तो और प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है, सेंस अगर पॉजिटिव हो तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, पार्टिकुलर एफर्मेटिव स्टेटमेंट। अंशव्यापी अपॉजिटिव है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, मेन मुद्दा है इसका फिगर। आइए इसका जनरल फिगर कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसका यदि हम जनरल फिगर यदि बनाएं तो हम बोलेंगे क्या कि कुछ ए बी है, मीन्स क्या ए का कुछ हिस्सा क्या है बी, मीन्स हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, इस हिस्से की, ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है। ठीक है, चलिए तो इसका पॉसिबल फिगर कैसे बना सकते हैं, पॉसिबल फिगर इसका कैसे बन सकता है, तो देखिएगा इसका पॉसिबल फिगर हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमको दिखाना है कुछ ए बी है तो हम ये भी फिगर दिखा सकते हैं, सभी ए बी वाला। क्यों, क्योंकि ये तो कुछ बताता ही है कि सभी ए बी हैं, तो कुछ तो ए बी है। पहला फिगर ये बता सकते हैं। दूसरा फिगर ये भी बता सकते हैं कि ये ए के अंदर बी, मतलब ए का कुछ हिस्सा क्या है, बी है, कुछ ए बी है। तीसरा ये भी बता सकते हैं कि दोनों ए और बी एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप है, तो जब पूरा ए बी है तो कुछ तो ए बी होंगे ही, मतलब इस सम के लिए इसका 3 पॉसिबल फिगर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब इन सभी फिगर के थ्रू हमको कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। आइए निकाला जाए, क्या क्या निकल सकता है कंक्लूजन। यदि कंक्लूजन अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, जो सारे फिगर में होना चाहिए वही हमारा कंक्लूजन होता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं सम ए आर बी, तो सम ए आर बी तो बात है ही सब में, ये बात तो लिखा हुआ। अब हमको इसके अलावा कंक्लूजन निकालना। कंक्लूजन मीन्स नया बात, जो लिखा हुआ वो कंक्लूजन नहीं कहलाता। कंक्लूजन मीन्स होता है नया बात। ठीक है, रिजल्ट, न्यू रिजल्ट। तो देखिएगा क्या और हम निकाल सकते हैं कि कुछ भी ए है, यहाँ भी कुछ भी ए है, यहाँ भी कुछ भी ए है, यहाँ भी कुछ भी ए है। मीन्स एक निकल गया क्या कि सम बी इज ए, कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। इसके अलावा आप इसमें देखिए क्या कि इसके अलावा और कुछ आप कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सभी फिगर में से निकालेंगे तभी वो कंक्लूजन, ये ध्यान में रखना है। चौथा स्टेटमेंट को हम देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट है हमारा फोर्थ स्टेटमेंट, जैसे हम लिख रहे हैं सम ए इज नॉट बी, मीन्स कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पार्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट। पार्टिकुलर तो है ही क्योंकि इसके पास सम है और इसके पास नो या नॉट है, इसलिए क्या है, निगेटिव स्टेटमेंट है। मतलब अंशव्यापी नकारात्मक कथन। ठीक है, प्रीफिक्स वगैरह, इसका सब्जेक्ट भी नजर आ रहा, ऑब्जेक्ट भी नजर आ रहा, सेंस भी नजर आ रहा। मेन हमारा इसका फिगर देखना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जनरल फिगर इसका कैसे बनेगा और पॉसिबल फिगर इसका कैसा बनेगा। जनरल फिगर की अगर हम बात करें तो देखिएगा बोल रहा है क्या कि सभी ए, ये तो सभी ए है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि कुछ ए बी नहीं। अगर हम बोलते हैं कि इस ए के अंदर यदि 10 आदमी हैं, ठीक है, तो इस 10 में से यदि हम इन 2 को पकड़ें तो इस 10 के लिए 2 क्या कहलाएंगे, कुछ। इसी के बारे में तो हम बोल रहे हैं कि कुछ ए बी नहीं। ठीक है, यानी ए का कुछ हिस्सा वो क्या है, बी नहीं। ये इसका जनरल फिगर एकदम ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय हम लोग इसी का यूज करेंगे। ठीक है, यदि हम इसका पॉसिबल फिगर का अगर हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं इसका पॉसिबल फिगर, तो पॉसिबल फिगर इसका ऐसा होगा कि ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर इस हिस्सा का हम बात कर रहे हैं कि ए में से ये जो हिस्सा है, यानी कि कुछ ए, ये हिस्सा देखिएगा, ये इस हिस्सा के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये हिस्सा क्या है, बी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, पॉसिबल फिगर। ठीक है, कंक्लूजन की यदि हम चर्चा करें यहाँ पर तो कंक्लूजन हम क्या क्या बना सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ कंक्लूजन हम क्या क्या बना सकते हैं। तो कंक्लूजन हम बना सकते हैं कि जब कुछ ए बी नहीं है, ठीक है, कुछ ए बी नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि कुछ बी ए भी नहीं, सम बी इज नॉट ए। मतलब क्या है कि कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है।
मान लीजिए कुछ आ गया यहाँ पर, तो इसका मतलब सारा बी के बारे में तो अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी ए नहीं, ठीक है। अब ऐसा बात हमको लेना है जो दोनों में हो, यहाँ भी है यहाँ भी है, वही हमारा कंक्लूजन कहलाता है। ऐसा यहाँ से नहीं बोल सकते कि ये बी सर पूरा के पूरा इसके अंदर आ गया, तो ये भी तो हो सकता है कि पूरा का पूरा बी ना हो, लेकिन यहाँ कहाँ आया, इस फिगर में तो नहीं आ पाया है। तो हमको ऐसा कंक्लूजन रखना है कि जो दोनों फिगर में फॉलो करता हो वही हमारा कंक्लूजन कहलाएगा। मीन्स यहाँ हम बोल सकते हैं कि कुछ भी ए नहीं है, इसका ये कंक्लूजन बनेगा। तो ये 4 तरह के स्टेटमेंट मैंने आपको बताया, फिगर के माध्यम से आपको समझाया। तो ये सारे फिगर को और इन सभी स्टेटमेंट को सही ढंग से आप एक बार समझें, इसको देखें, और यदि आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे, इससे रिलेटेड आपको जो है कि समझाने की कोशिश करेंगे और क्या क्या इसमें हो सकता है। चलिए आगे के लिए फिर देखते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।